टावर के नीचे बैठा हूँ। इस टावर पे ऊपर जाते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या नज़ारे हैं। टाइगर, लेपर्ड, ये सब हाथी पानी पीने आते हैं। ये पूरे जंगल की निगरानी रखी जाती है। ये जो मचान बनी है इसका उद्देश्य क्या है? कहीं से कोई सी गतिविधियां तो नहीं लग रही हैं। शिकार करने आते हैं लोग अभी भी। कभी आपको टाइगर, लेपर्ड ये मिले? मतलब आप उनके अगर नजदीक पहुंच जाएंगे तब बचाव में करते हैं। पता जब उनको डर लगेगा? मुझे डर लगेगा। मैं देख रहा था इस जंगल के बीच में लोग साइकिल पे आराम से चले जा रहे थे, तो डर नहीं लगता उनको? और हाथियों ने 3-4 लोगों को इंजर्ड किया है। ज़्यादा खतरनाक होता है हाथी। अच्छा, ये जो जंगली हाथी हैं जो कहा जाता है इस इलाके में, मैंने कई लोगों से बात की कि नेपाल से हाथी आ जाते हैं। बारिश का मजा बहुत लेते हैं। अच्छा, बारिश गाना गाते हुए है ना, बहुत मजा लेते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ है आप रात में भी इस इलाके में रहते हैं, कभी आपको डर लगा है? जंगल क्या संदेश क्या देता है आदमी को, क्या लगता है आपको? ये रूपनगर के चीते हैं, शिकार पर ही जीते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दुधवा नेशनल पार्क की ये मजगई रेंज है और मैं इस समय इस रेंज के एक टावर के नीचे बैठा हूं। पीछे पूरा दुधवा नेशनल पार्क की ये मजगई रेंज है। एक सहेल नदी है यहाँ पे, उसमें बहुत मगरमच्छ रहते हैं। जब गर्मी होती है तो सारे जानवर वही पानी पीने आते हैं और दुधवा की जीवनदायिनी नदी है ये जानवरों की। ये एक बड़ा टावर है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस टावर पे चढ़ के जानवरों का और पूरे दुधवा पे नजर रखी जाती है। इस टावर पे ऊपर जाते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या नज़ारे हैं। हम लोग इस समय एक ऊंची मचान पर हैं, दुधवा पार्क है चारों तरफ, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया नदी आप देख चुके हैं। यहाँ पे कई बार गर्मियों में टाइगर, लेपर्ड ये सब हाथी पानी पीने आते हैं। और ये ऐसी ऊंची मचानें जो बनी हुई हैं, इनसे पूरे जंगल की निगरानी रखी जाती है कि शिकारी तो नहीं आ रहे कुछ शिकार करने के लिए, जानवर किस तरह मूवमेंट कर रहे हैं। और ये मजगई रेंज है, इसके रेंजर हैं रज्जन कुमार जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे साथ हैं। कुछ दुधवा की अनसुई कहानियां इनसे मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। रज्जन जी, स्वागत है आपका। जी। आपके इलाके में हम लोग घूमने आ गए। जी। ये जो मचान बनी है इसका उद्देश्य क्या है? इधर मेन उद्देश्य है हमारा पोचिंग ना हो रात में। जो जलीय जानवर पक्षी हैं और सांप डियर वगैरह हैं, इस उद्देश्य से ज़्यादा बनाया गया है ये। मतलब क्या, मैं समझ नहीं, क्या क्या करते हैं? जैसे मान लो जंगली जानवर है तो उसका क्या आप लोग क्यों? हम लोग इस पे खड़े होकर रात में कभी कभी अपना वॉच करते हैं। इसमें कहीं से कोई सी गतिविधियां तो नहीं लग रही हैं। गतिविधि मतलब शिकारी ही? शिकारी तो नहीं है। अच्छा जी। शिकार करने आते हैं लोग अभी भी? नहीं, अब नहीं आते हैं। अब नहीं आते। इतनी सख्ती हो गई है, कोई आते नहीं। फिर भी हम लोग अपना दायित्व तो निभाते हैं। बेसिकली इस मचान को बनवाने का उद्देश्य केवल शिकारियों को देखना है या कोई और उद्देश्य भी है? नहीं, और थोड़ा टूरिज्म के उद्देश्य से भी बनाया गया है थोड़ा। अच्छा, लोग इस मचान पे बैठ के जंगल का जी नजारा देखें। बफर जोन है, दुधवा पार्क से अलग हटी शाखा है। अच्छा, बफर जोन में है। रजन जी, ये जो आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं यहाँ पे आप? 3 साल हो गए। कभी आपको टाइगर, लेपर्ड ये मिले? हाँ, खूब मिलते हैं। खूब मिलते हैं। कितनी कितनी दूरी पे आपने देखा है? हमने करीब 10 मीटर की दूरी से भी देखा है। किसको? टाइगर से 10 मीटर की दूरी? 10 मीटर दूर से। अच्छा, आप अकेले थे, कोई आपके साथ? नहीं, वॉचर रहते हैं हमारे पास। अच्छा, वॉचर। हाँ, या फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड या वॉचर होते हैं? जी। तो आपने जो देखा तो टाइगर अकेला था? अकेला था। अच्छा। और कभी आपने ऐसे भी देखा कि वो बच्चों के संग, परिवार के संग जा रहे हो, टाइगर, लेपर्ड? वो टाइगर से देखा था। अच्छा, वो कैसे था? वो रोड क्रॉस कर रही थी। अच्छा, तब गाड़ी में थे। करीब 8 बज रहा होगा PM। रात को 8 बजे? हाँ। बच्चे भी थे साथ? बच्चे भी थे। कितने? 3 बच्चे। तो ये इस तरह के जब जैसे इस इलाके में घूमो तो टाइगर है, लेपर्ड है, जी, आदमियों को नुकसान पहुंचाते हैं?
नहीं नहीं, वो सिर्फ अपने बचाव के उद्देश्य से ही जो कुछ कार्रवाई करते हैं। मतलब आप उनके फिर अंदर नजदीक पहुंच जाएंगे तब बचाव में करते हैं। मतलब जब उनको डर लगेगा ये डर लगेगा कि तभी हमारी जान खतरे में, हाँ तभी वार करेंगे, ऐसे तो नहीं करते। अच्छा। ऐसे सब लोग घूमा करते हैं बफर जोन में, ऐसे हाँ, फौज का ठेका होता है और ऐसे घटनाएं होती नहीं है। मैं देख रहा था कि जंगल के बीच में लोग साइकिल पे आराम से चले जा रहे थे, तो डर नहीं लगता उनको? नहीं नहीं, हैबिचुअल हो गए हैं, हमारे स्टाफ के लोग होंगे, वॉचमैन। अच्छा। हाँ, कभी दुधवा में आपके वन विभाग के लोगों के ऊपर कभी हमला हुआ है? बहुत पहले हुआ था, करीब एक रेंजर मारा गया था, शेर ने मारा था। और शेर ने मारा था? शेर ने मारा था, एसडी सिंह करके थे कोई, उनको मारा था। और हाथियों ने 3-4 लोगों को इंजर्ड किया है। हाथियों ने? हाथियों ने। जंगल में शेर ज्यादा खतरनाक होता है हाथी? खतरनाक तो दोनों होते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा हाथी ज्यादा होते हैं खतरनाक। हाथी ज्यादा खतरनाक? ज्यादा खतरनाक वाला। अच्छा, हाथी क्यों इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं? वो सारे खड़े रहते हैं पड़ोस में, अगर कोई निकला तो उतना शर्मीले नहीं होते हैं, वो तो वार कर देते हैं। वो उग्रता ज्यादा होती है? उग्रता ज्यादा होती है। हाथी का कहा जाता है कि अगर वो बच्चे को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। हाथी तो वैसे भी होता है, हाथी तो वैसे भी होशियार होता है ज्यादा। अच्छा, ये जो जंगली हाथी हैं जो कहा जाता है इस इलाके में, मैंने कई लोगों से बात की कि नेपाल से हाथी आ जाते हैं। जी, तो क्या आते हैं? हाँ आते हैं। तो कितने कितने किस तरह कितने होते हैं हाथी जो नेपाल से आ जाते हैं? झुंड होता है, कभी 10 का कभी 12 का, जैसे भी होता है झुंड। अच्छा। हाँ, और क्या करते हैं इस इलाके में आते हैं तो? जब घूमते हैं, अधिकतर बरसात में आने के चांस ज्यादा रहते हैं हाथियों के कारण क्या है? मतवाले हो जाते हैं बहुत। अच्छा। बारिश का मजा बहुत लेते हैं। अच्छा, बारिश गाना गाते हुए है ना, बहुत मजा लेते हैं। अच्छा। और फिर बाहर भी निकल जाते हैं, किसानों गन्ने पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, गन्ना तो जी पसंद जी होता है। जी। कभी कभी ऐसा हुआ है आप रात में भी इस इलाके में रहते हैं, कभी आपको डर लगा है? डर लग के क्या करेगा, हम लोग तो अब घूमते ही हैं जंगल में, जंगल वाले हैं। हाँ। डर लगा है वैसे? नहीं, कभी डर लगा है? नहीं लगा। कभी कोई पल ऐसा हुआ है जानवर सामने आ गया हो तो? हम लोगों के पास वेपन्स भी होती हैं। वेपन्स होती है? हाँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सामने आ गया हो वेपन्स, तो एकदम आ गया सामने, तो आपको डर लगा हो? हाँ, कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है। हाँ। अच्छा, इस गांव में अलग अलग कहानियां होती हैं जी। कुछ गांव वाले कल बात कर रहे थे भूत प्रेत, ऐसी गांव की किस्से चलते हैं, सुनाते हैं लोग आपको? सुना है, लेकिन हम लोग के सामने ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी भी नहीं हुआ ना इस तरह की कभी कोई बात आपके सामने नहीं आई? जंगल क्या संदेश क्या देता है आदमी को, क्या लगता है आपको? पर जंगल तो हर प्रकार से आदमी को संदेश देता है। क्या? जैसे पर्यावरण से संबंधित ऑक्सीजन और ये सब चीजें हैं, संदेश देता है। अब विदेशी लोग आते हैं, हमारे यहाँ आय का स्रोत बढ़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये रज्जन कुमार जी थे, बता रहे थे जंगल में, और बहुत सुंदर है दुधवा। आप कभी आए, कभी इस इलाके में घूमे, मेरे पीछे देखिए ये पूरा दूर दूर तक, इस मचान पे मैं खड़ा हूँ, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल है, पेड़ हैं, नदी है, और कहीं ना कहीं आप नेचर के इतने करीब होते हैं, नेचर के इतने पास होते हैं कि लगता ही नहीं कि ये वही दुनिया है। दिन भर भाग दौड़, जिंदगी के कुछ शांत पल गुजारने हो तो कभी दुधवा की तरफ आइए, दुधवा के आसपास के इलाकों में घूमिए, नेचर को देखिए। आपको अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे जंगली सूअर मिले, चीतल मिले, बहुत बहुत खूबसूरत है। अपना देश भी बहुत खूबसूरत है, अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग जगह हैं, हर हिस्सा हर जगह एक नई कहानी बताता है। तो दुधवा भी बहुत उत्तर प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत स्थल है। मौका निकालिए, 3-4 दिन के लिए आइए। छोटी छोटी सफारी मिलती हैं, आपको पूरा जंगल घुमाएंगी। वहाँ पे आपको टाइगर भी दिख सकता है, लेपर्ड दिख सकता है, हाथी दिख सकते हैं, चीतल दिख सकता है। कुछ दिन जरूर छुट्टी बितानी चाहिए आदमी को, अपनी ज़िंदगी में कुछ रिलैक्स करना चाहिए। और मैं तो इस इलाके में लोगों की हालात देखने, तकलीफ़ देखने, और चुनाव पास में है तो पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आया था, लेकिन
इस तरह की चीज़ें भी मुझे लगा कि आप दर्शकों को बतानी चाहिए, तो मैं आज इस मचान पे आके रंजन कुमार जी फॉरेस्ट रेंजर मिल गए, इनसे बातें करके कुछ दुधवा का ज्ञान हासिल हुआ। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। दुधवा की कुछ और अनसुई कहानियाँ हम आपको जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। थैंक यू।